अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के अरब न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब में 10 साला बच्ची का निकाह पढ़ाने का वाक़या सामने आने पर सोशल मीडिया पर इस हवाले से तनकीद का एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है। वज़ारत इंसाफ की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस लिया गया है। वज़ीर इंसाफ वलीद मोहम्मद अल सलमानी ने वाज़े किया कि छोटी उम्र की बच्ची का निकाह पढ़ाया जाना अफसोसनाक वाक़या है और इस वाक़े में मुलविस तमाम किरदारों को सज़ा का सामना करना होगा, जबकि निकाह खां के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि सऊदी कानून की रूह से 17 साल से कम उम्र लड़कियों का निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता। ऐसा करना सरासर गैर कानूनी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर इंसाफ ने नाबालिग लड़की का निकाह नामा वज़ारत इंसाफ और समाजी बहबूद को भेज दिया है, जो इस बात का फैसला करेगी कि क्या निकाह खां की जानिब से इस निकाह का एहतमाम करना चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में तो नहीं आता, क्योंकि शादी के लिए मखसूस उम्र से पहले बच्चियों का निकाह पढ़ाया जाना उनके जिस्मानी और ज़हनी इस्तेहसाल के ज़ुमरे में आता है। सऊदी कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ इत्तफ़ाल के तहत किसी भी बच्ची का निकाह उस वक्त ही किया जा सकता है जब वो नफ्सियाती, समाजी, जिस्मानी लिहाज से बलूगत को पहुँच जाए, जिसके लिए 17 साल की उम्र मखसूस की गई है। अब बात करें सऊदी अरब में पाकिस्तान के कई दिहाइयों पुराने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स MS मास्टर ऑफ सर्जरी और MD डॉक्टर ऑफ मेडिसन को मुस्तरद कर दिया है और इन डिग्रियों के हामिल वो डॉक्टर्स जो सऊदी अरब में मुकीम थे उन्हें नौकरियों से बरतरफ करके वतन वापस जाने के लिए तैयार रहने का हुक्म सुना दिया है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने भी इसी तरह के इक़दाम उठाए हैं। सऊदी वजारत सेहत ने पाकिस्तान की MS MD की डिग्री मुस्तरद करने की वजह इन डिग्रियों के दौरान डॉक्टर्स की तैनात के लिए ज़रूरी तरबियती प्रोग्राम का बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक ना होना है। सऊदी वजारत सेहत के इस फैसले का निशाना बनने वाले बेशतर डॉक्टर्स वो थे जिन्हें 2016 में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इंटरव्यूज़ के बाद सऊदीया में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया था। एक बरतरफ किए जाने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर ने बताया कि सऊदी वजारत के इस फैसले से वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हालांकि भारत, मिस्र, सूडान और बांग्लादेश में भी राइज ये डिग्रियां सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में मुलाजमतों के असूल की खातिर कबूल कर ली जाती हैं। मज़कूरा डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ की जानिब से जारी करदा मुलाजमत से बरतरफी का लेटर मौसूल हुआ है, जिसमें लिखा था कि आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, जिसकी वजह से ये है कि आपकी पाकिस्तान से हासिल करदा मास्टर डिग्री SCFHS के कवायद के मुताबिक काबिल कबूल नहीं है। अभी आपको खबर दें कि सऊदी प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से खबरदार कर दिया गया है कि हज के मौके पर किसी भी शख्स या तंजीम को चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि ये कानून शिकनी के ज़ुमरे में आता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। सऊदी कबीना के कानून की शिक नंबर 8 के तहत ऐसा करने वालों को कैद और जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। कानून के मुताबिक हज के दिनों या सीज़न में मकामी या गैर मुल्की अफराद किसी भी किस्म का चंदा नकद रकम की सूरत में या कीमती अशिया दोनों की सूरत में भी वसूल नहीं कर सकते और ना ही ऐसी किसी मुहिम में शरीक हो सकते हैं। अगर कोई फ़र्द या तंजीम फलाई मकसद के लिए एहतियात या सामान इकट्ठा करना चाहते हैं तो उन्हें मुतल्लका सऊदी इदारे से पेश की इजाज़त लेना होगी। सऊदी प्रोसिक्यूटर ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी तौर पर चंदा या सामान इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे लोग कैद और जुर्माने की सज़ा भुगतेंगे। उन्होंने हाजियों को ताकीद की कि वो अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इबादत गुजारी में बिताएँ और ख़ुद को किसी भी तरह गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस न करें, ताकि उनके हज की बरकत व फ़यूज़ ज़ाय ना हो। सऊदी कानून के मुताबिक फलाही कामों के लिए चंदा जमा करने वाले अफराद और इदारों को हुकूमत की जानिब से इजाज़त हासिल करना पड़ती है। हुकूमत की जानिब से लाइसेंस जारी होने के बाद वो चंदा इकट्ठा करने के मजाज होते हैं। हाजियों को भी चाहिए कि वो किसी भी शख्स की जानिब से खुद को चंदा इकट्ठा करने वाला ज़ाहिर करने पर उसे बिला तहकीक चंदा ना दें। सऊदी वजारत मेहनत और समाजी बहबूद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इस बार निजी कंपनियों और इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए ईद उल अज़हा की तातीलात की तादाद 4 हो गई है और प्राइवेट मुलाजमीन के लिए तातील का आगाज़ 10 अगस्त को वकूफ़े अरफा वाले दिन से होगा और इन तातीलात का अख्ताम 14 अगस्त को हो जाएगा। वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निजी इदारों के ऐसे मुलाजमीन जो इस बार हज की सआदत हासिल करने जा रहे हैं, उन्हें मखसूस 4 तातीलात के अलावा मज़ीद तातीलात भी मुहैया
मुहैया की जा सकती हैं, ताहम इसके लिए उन्हें हज का परमिट और हज सर्विस फराहम करने वाले इदारे की जानिब से मुहैया किए जाने वाला दस्तावेजी सबूत भी पेश करना होगा। यहाँ ये बताते चलें कि सऊदीया के हुकूमती इदारों और महकमों के मुलाजमीन को इस बार ईद उल अजहा की 12 तातीलात दी गई, जिनका आगाज़ 6 अगस्त से होगा और इख्तिताम 17 अगस्त को होगा। तमाम सरकारी दफातर 18 अगस्त को मामूल के काम के लिए खुल जाएंगे। इस हवाले से एक निजी इदारे में काम करने वाले पाकिस्तानी मुलाजिम अकबर खान का कहना था कि जिस तरह सऊदी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन पर मेहरबानी करते हुए उन्हें ज़्यादा छुट्टियाँ देती है, उसी तरह निजी इदारों के मुलाजमीन के लिए भी तातीलात में इजाफा करना चाहिए। अरब न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही, और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।